नमस्ते बच्चों, पीएससी फाउंडेशन माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, कल हम कक्षा 8 में हिंदी विषय का जो 3 पार्ट था सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। पाठ का सारांश मैंने तुमको कल बता दिया था। हरिशंकर परसाई जी अपने मित्रों के साथ में अपने स्थान से, अपने मूल स्थान से यात्रा करते हैं। सतना तक वो बस से यात्रा करते हैं। सतना एक स्थान का नाम है जहाँ से उनको जाना है पन्ना। कहाँ जाना है? पन्ना। और पन्ना जाना है उनको सतना से रेलगाड़ी द्वारा। किसके द्वारा जाना है? रेलगाड़ी के द्वारा। ध्यान रखना, सतना रेलवे स्टेशन है और सतना तक, अपने स्थान से सतना तक, और गंतव्य स्थान है उनका पन्ना। सतना तक की जो यात्रा है वो बस से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? बस। और ये यात्रा वृत्तांत जो है बस की यात्रा, इसी यानी अपने मूल स्थान जहां से वो चले हैं वहां से सतना तक के बीच की जो दूरी है, एक टूटी फूटी बस के द्वारा वो यात्रा कर रहे हैं। सारांश में तुमको कल पूरा बता चुका हूं। आज किताब सब उठाइए। कल मैंने आपको बोल दिया था किताब आपको उठानी है और किताब सब लेके बैठना। और देखिए, किताब में चलते हैं, हम पढ़ते हैं पाठ को। बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई जी पाठ के लेखक हैं। हाँ, कठिन शब्दार्थ भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ। वीडियो के बाद में आपने कठिन शब्दार्थ सबने देख लिए होंगे। एक बार अब हम पाठ पढ़ते हैं। देखिए, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। सारांश मैंने बता ही दिया। पाठ खोल ली सबने, किताब खोल ली सबने, पाठ 3 निकाल लिया, बस की यात्रा पढ़ें। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। देखिए, मैं तुमको बता रहा था हरिशंकर परसाई जी पन्ना पहुंचना चाह रहे हैं। उनका गंतव्य स्थान है पन्ना। और यहाँ ये लोग विचार कर रहे हैं कि हम शाम को जो 4 बजे जो बस जाती है उससे चलें। सतना तक इनको बस से यात्रा करनी है और सतना से ये रेलगाड़ी से जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने निश्चय किया, इन मित्रों ने आपस में, 5 मित्र ये जा रहे हैं, 5 मित्रों ने तय किया है कि शाम 4 बजे की बस से हमको चलना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए, पन्ना से सतना के लिए कितने 1 घंटे बाद भर मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। हाँ, जबलपुर की ट्रेन। देखिए, 5 मित्रों ने दे दिया कि शाम 4 बजे की बस से चलना है। यहां से इनको 4 बजे रवाना होना है। ठीक है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। 1 घंटे बाद पन्ना से दूसरी बस मिलेगी जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। और इनको और आगे बढ़ना है जबलपुर। कहाँ मिलना है? जबलपुर तक। ठीक है। जबलपुर की पन्ना से ट्रेन मिलेगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकन हैं। हाँ जी, देखिए, 5 मित्र शाम 4 बजे बस से चल देते हैं। मैंने बताया सतना तक की बस से यात्रा हो रही है, फिर पन्ना, और वापस पन्ना से भी 1 घंटे बाद में बस चलती है, क्योंकि इनको वापस घर भी आना, ध्यान रखना। पन्ना से 1 घंटे बाद में वापस घर के लिए, वापस जबलपुर के लिए ट्रेन मिलेगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर, वापस आके दोबारा इनको काम पर भी जाना था सुबह में। और काम पे जाएंगे तो आपको खूब पता है, हर व्यक्ति को घर जाने की जल्दी रहती ही है। लोगों ने सलाह दी, लोगों ने, यानी हम जैसे ही जाना चाह रहे थे और जिस बस से हम जाना चाह रहे थे, कुछ लोगों ने हमको समझाया और ये कहा कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से नहीं जाते हैं। अर्थात क्यों नहीं जाते, क्यों सफर नहीं करते? सफर माने यात्रा होता है बेटा, ध्यान रखना। सफर, सफर माने क्या होता है? यात्रा। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, किसी ने, समझदार ने कहा कि अच्छे व्यक्ति होते हैं वो शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। तो हमारे एकदम से मन में विचार आ गया इन 5 के, क्यों नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो किसी ने कहा नहीं, डाकू नहीं, बस डाकिन। और डाकिन आप जानते ही होंगे, जो महिला डाकू होते हैं। कौन होते हैं? महिला डाकू, उन्हें कहा जाता है डाकिन। ध्यान रखना, महिला डाकू मिलते हैं।
बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। एकदम से आपने चित्र में भी देखा था, देख लो बेटा, ये जो बस है ऐसी बस थी। बस को देख करके श्रद्धा यानी दया उमड़ गई। इन पांचों व्यक्तियों के मन में एकदम से दया उमड़ने लगी। क्यों? इस बस की कंडीशन आप देख लो कैसी बस होगी। इस बस को देख के ही पता लग रहा है कि ये खूब वयोवृद्ध थी। खूब वयोवृद्ध कहते बिल्कुल बेटा बूढ़ी। कैसी थी? वयोवृद्ध। वयोवृद्ध माने होता है बूढ़ा या बूढ़ी। ये बस बिल्कुल कैसी थी? बूढ़ी। और जो बूढ़ी बस होगी तो कैसे चल पाएगी? अरे उसमें चलना ही नहीं हो रहा था, चढ़ना ही नहीं हो रहा था। चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था इसकी तो बस की कुछ सेवा की जाए। बस की सेवा के लिए ही हो रहा था जी। बस को देखा तो श्रद्धा कहते हैं आस्था, दया उमड़ पड़ी उसके प्रति। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों ऐसा लग रहा था उस पर जगह जगह ऐसे मार्क्स, ऐसे निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो बस जो है सदियों से बहुत पुरानी बस है, बहुत पहले से बस हम लोगों की सेवा करते ही जा रही है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। लोग इस बस की स्थिति देख के कि हाँ बस बुजुर्ग हो चुकी है, और इस अवस्था को देख करके ही लोग इसमें यात्रा नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वो चाहते थे कि यदि हम इससे यात्रा करेंगे तो इसको वृद्धावस्था में भी क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। वृद्धावस्था में इसको दुख पहुंचेगा, और हम सब इसको दुख नहीं देना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी। आप सीधे मानवीय जीवन पर बेटा आ जाइए। मानवीय जीवन में जिस तरह वृद्धावस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे माता पिता की हम बात करें, जब माता पिता की अवस्था बूढ़ी हो जाती है, जब बुढ़ापा उनके अंतर्गत आ जाता है, तो ध्यान रखना उनसे हम कोई कार्य नहीं करवाते, उनकी सेवा पूजनीय हो जाते हैं। बाद में वो कैसे हो जाते हैं? पूजनीय। अरे उनकी पूजा करने को जी चाहता है, और वही बुढ़ापा यहाँ बस को आ चुका है, और बस को बुढ़ापा आएगा तो वो भी पूजनीय ही हो गई। ध्यान रखना यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? सब लोगों के बस यही दिमाग में था, पांचों जो मित्र थे, कि बस जो है वो पूजा के योग्य है, और वृद्धावस्था में पूजा ही पूजनीय होते हैं सारे व्यक्ति, मैंने अभी बताया। और पूजनीय जो वस्तु है उस पर सवार कैसे हुआ जाए, उस पर चढ़ के हम यात्रा कैसे करें? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। देखो ये भी बड़े अचंभे की बात थी कि बस, आप जानते हैं कभी कभी बड़ी कंपनी जब होती है ना, और बड़ी कंपनी में कई व्यक्ति हिस्सेदार होते हैं, कई व्यक्तियों का हिस्सा होता है, और उनमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसे ये जो कंपनी है, जिस कंपनी की ये बस है उसमें कई हिस्सेदार हैं, और उसका एक हिस्सेदार, एक जो पार्टनर आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, एक जो पार्टनर है, एक जो हिस्सेदार है, वो भी इसी बस से क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है, और वो भी इसी बस में बैठ के और कहीं अपनी यात्रा पूर्ण करना चाह रहे हैं। हमने उनसे पूछा, हमने इसे तात्पर्य हरिशंकर परसाई जी और उनके साथी, उन्होंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार से, बस कंपनी का जो मालिक था उससे पूछा, यह बस चलती भी है? अर्थात क्वेश्चन मार्क के पीछे ध्यान रखना, क्या यह बस चलती है? ये पूछा उससे, क्या ये बस चलती है? तो वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। बस कंपनी के मालिक ने ये कहा, हाँ भाई चलेगी क्यों नहीं, जरूर चलेगी, अभी देखना आप चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। तो सभी ये मित्र आपस में कहने लगे, हम भी तो यही देखना चाहते हैं जी कि ये बस चलेगी भी या नहीं, अपने आप चलती है यह? फिर उन्होंने ये भी प्रश्न किया, क्या ये अपने आप चलती है? हाँ जी। तो बस कंपनी के मालिक ने कहा, हाँ जी बिल्कुल अपने आप ही चलेगी, और कैसे चलेगी अपने आप नहीं चलेगी तो? लाइन, उंगली ध्यान रखना बेटा, को किताब पे उंगली लगा के चलना, यहाँ चल रहे हैं हम, ठीक है। ये जवाब और सवाल हुए बस मालिक और उन पांचों लेखक के साथियों के बीच में, क्या बस ये चलती है? बोले हाँ बिल्कुल चलती है, अभी देखना आप चलेगी थोड़ी देर में। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि, यहाँ पर लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो कह रहे हैं कि गजब की बात है, ऐसी बस अपने आप चलती है, यानी इतनी वृद्धावस्था वाली बस, ऐसी वयोवृद्ध बस अपने आप, जिसको देख के ही जिसके ऊपर श्रद्धा भाव उमड़ रहा हो, जिसको देख करके जिसके ऊपर दया आ रही हो, वो बस चलेगी कैसे? इनके मन में बस ये विचार आ रहा है कि ऐसी बस अपने आप चलेगी कैसे? हम आगा पीछा करने लगे, अर्थात उसको आगे पीछे से देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, हरिशंकर परसाई के मित्रों की जो टोली थी उनमें एक व्यक्ति डॉक्टर भी था। कौन था? डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस चलते रहो, बस अनुभवी है। बस जो है वो कैसी है? अनुभवी। अरे उसको चलने का बिल्कुल अनुभव है,
लगातार बहुत दिनों से वो चलती आ रही है, उसको खूब अनुभव है कि वो चलेगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, और नई नवेली होती है बेटा बिल्कुल नए समय में, अभी जो करंट में बन के आई, वर्तमान में जो बन के आई हो, वर्तमान की स्थिति जो होती है बस की अच्छी एकदम, उसको नई नवेली बोला जाता है। देखिए ये कहा नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, नई नवेली बसों से, बिल्कुल जो नई होगी उसे नवेली कहेंगे। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, और आपस में मित्र बात करते जा रहे हैं कि ये जो बस है देखना, हमको बिल्कुल अपने पुत्रों की भांति गोद में लेकर के और ये बस चलेगी। बेटा यहाँ चेक मार्क लगा लो, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। एक बार आपको किताब को साथ साथ पढ़ते चलो, समझने में कोई दिक्कत आए वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। धन्यवाद, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।